जब आपका चावल वहां से एक्सपोर्ट के लिए निकल गया, आपने पेमेंट अपने एक्सपोर्टर को कर दी, तो आपका एक्सपोर्टर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। उसके अंदर एक होगी इनवॉइस, एक होगी पैकिंग लिस्ट, ओरिजिनल बिल ऑफ लैंडिंग जिसको BLB कहते हैं वो होगा, उसके साथ यूरोफिन्स जर्मन लैब का सर्टिफिकेट होगा, क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिपोर्ट होगी। आपके पास जब ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने कस्टम क्लियरेंस एजेंट को यहाँ यूके में देंगे। आपका कस्टम क्लियरेंस एजेंट आपकी शिपमेंट आने से पहले वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कस्टम्स को सबमिट करवा देगा। आपके चावल पर यूके में 14p पर किलो के हिसाब से आपको लेवी पड़ेगी चार्जेस। आपका अगर 24 टन का कंटेनर है तो उसका फ्रेट कम होगा, अगर आप 24 से ऊपर करेंगे तो फ्रेट बढ़ जाएगा। इस चीज को भी आप अपने सामने रखिए। और कई कंट्रीज ऐसे हैं जो 24 तक अलाउ करते हैं, कई हैं जो 25 टन तक अलाउ करते हैं। 20 फीट का कंटेनर होता है। जब आपका चावल यहां आ गया, आपने लेवी पे कर दी, आपका जो कस्टम क्लियरेंस एजेंट है उसने कस्टम के अंदर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। यहां का कस्टम यूरोफिन्स की लैब रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। रैंडमली ये किसी भी एक कंटेनर को चेक करने के लिए भेज सकते हैं। अगर आपका कंटेनर होल्ड कर लिया गया है उसके लिए उसका पेस्टिसाइड चेक करने के लिए, तो उसमें 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं और वो चार्जेस भी पड़ सकते हैं। इन सारी चीजों को आप अपने सामने रखने के बाद अगर आपका कंटेनर क्लियर होता है तो वो जो आपका कस्टम क्लियरेंस एजेंट है वो आपसे चार्जेस लेगा, लेवी चार्जेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन और कस्टम क्लियरेंस चार्जेस, और आपका कंटेनर आपके वेयर हाउस तक पहुंचा देगा। जब आपके वेयर हाउस में आएगा तो वहां पर आपके पास लेबर होनी चाहिए जो उसको ऑफलोड करे। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको इस कंटेनर को ऑफलोड करना है। अगर आप 2 घंटे में उसको ऑफलोड नहीं करते तो जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको डालेगी। आपने कंटेनर ऑफलोड कर लिया, उसके बाद आपके पास वैन होनी चाहिए, आपके पास फोक लिफ्टर होना चाहिए, आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए जिनको आप दे सके। आपका चावल आ गया। ब्रेक्जिट से पहले चावल इंपोर्ट करने के लिए एक लाइसेंस होता था, अब वो नहीं है। वो लाइसेंस इशू करती थी रूरल पेमेंट एजेंसी, जो कि हर किस्म के एग्रीकल्चर जो चीजें इंपोर्ट करने के लिए वो लाइसेंस इशू करते हैं। अब वो चावल पर किसी किस्म का लाइसेंस नहीं है। आप अगर आप चाहें तो कोई भी शख्स यूके में कंपनी बनाकर चावल इंपोर्ट कर